पहले प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए, बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है कि ट्वेल्थ में इस बार जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपका सिलेबस कटा है या पहले जैसा है। मतलब कुछ टॉपिक ऐसा है जो सीबीएसई में कट गया है 2 साल पहले, लेकिन बिहार बोर्ड में अभी तक नहीं कटा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अब एग्ज़ाम का तो समय आ गया है। एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है, कुछ दिन के बाद टारगेट बैच चालू होगा। अभी जो है आपका 5 से 6 महीना अभी बचा हुआ है। तो ये जो समय होता है 5 से 6 महीना, ये तैयारी करने का बेस्ट समय होता है। इसमें जो बच्चा यदि सो गया ना तो उसका रिजल्ट खो जाएगा। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि इस बार सिलेबस में क्या रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग गौर से देखिएगा, हम आप लोगों को एक बार अच्छा से बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को सीधा सीधा कह देते हैं कि 2024 और 25 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो सिलेबस था बिहार बोर्ड का, सेम इस बार सिलेबस है। मतलब आप लोग टेंशन ना लीजिए, उसी सिलेबस से एग्ज़ाम होगा। हाँ, कोई सिलेबस में आपका कोई टॉपिक कटा नहीं है। हाँ, अगला बार से हो सकता है। तो देखिए, हम आप लोग को बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सिलेबस है आपका, आपको देखिए ये 2025-26 के एग्ज़ाम के लिए है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद जो है ना, देखिए सिलेबस में सबसे पहला आएगा रिलेशन एंड फंक्शन। पहला जो सिलेबस है आपका टॉपिक वो है रिलेशन एंड फंक्शन। उसी के बाद आएगा रिलेशन एंड फंक्शन के बाद आप जाएगा इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान रखिएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, 4 से 5 नंबर आता है, 4 से 5 मार्क में आता है। और इसके बाद ये 8 से 10 नंबर का आएगा, आपको 8 से 10 मार्क का आएगा। इसके बाद आप लोगों का आएगा एलजेब्रा। एलजेब्रा का जो टाइप है उसमें आता है मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट। ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट से एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है और 1 या 2 क्वेश्चन आपका 2 मार्क का आ जाएगा। और 3-4 इसका ऑब्जेक्टिव रहता है, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव रहता है। 3 से 4 इसका क्या होता रहता है, ऑब्जेक्टिव। मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क का, 2 क्वेश्चन हो सकता है आपको सब्जेक्टिव में 2 मार्क का, और हो सकता है ऑब्जेक्टिव 3 से 4 को ऑब्जेक्टिव आपको आएगा। इसके बाद देख लीजिए, हाँ, डिफरेंशियबिलिटी। गौर से देखिएगा, डिफरेंशियबिलिटी उसका, इसके बाद कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। ठीक, डिफरेंशियबिलिटी में मतलब ये जो टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये जो है ना आप लोग एक ये मतलब एक ही चैप्टर में इसको अति कर दिया, मतलब डाल दिया है एनसीईआरटी में। देखिए, और इसी में आ जाता है डिफरेंशिएशन। ध्यान रखिएगा, इसी में आ जाता है डिफरेंशिएशन। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पूछता है ना एग्जाम में, कोई टॉपिक यदि आप लोगों को यदि पूछा जाएगा एग्जाम में, तो सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव में रहता है उसमें से एक टॉपिक रहता है डिफरेंशिएशन। देखिए, कंटिन्यूटी से बहुत कम चांस है क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशियबिलिटी से बहुत कम चांस है क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन है इससे बहुत क्वेश्चन आता है। इसमें आप लोगों को एकदम ध्यान देना पड़ेगा, इसके बिना इंटीग्रेशन भी अधूरा हो जाता है। कैलकुलस का पोर्शन है। अब देखिए, इसमें जो है ना एप्लीकेशन डेरिवेटिव से 5 मार्क का ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस रहता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आने का क्वेश्चन होता है। हाँ, 1 या 2 क्वेश्चन इसका, 1 या 2 क्वेश्चन जो है ना इसका सब्जेक्टिव में 2 मार्क में भी आता है। बिहार बोर्ड का हम सिलेबस बात कर रहे हैं। उसी तरह से आपका इंटरगल्स, भाई साहब मैथ का यदि राजा कहता है तो कैलकुलस होता है 12th का। और उसमें से जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका ये इंटीग्रेशन। ध्यान रखिएगा, ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसमें 2 टाइप होता है। एक होता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। और उसके साथ ही ये जो एप्लीकेशन है, ये दोनों मिला के इस बार का बिहार बोर्ड का हम बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ मतलब ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन प्लस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों ही जो टॉपिक है ये जो है ना 12th का राजा टॉपिक है। राजा, इसका मतलब इसमें इतना मार्क पूछा जाता है। इस बार जो है ना 2024-25 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024-25 का, इसमें इसका 53 मार्क का क्वेश्चन आया था, सिर्फ इस 2 टॉपिक से। सोच सकते हैं 53 मार्क्स का, तो आप सोच सकते हैं इस टॉपिक का वेटेज कितना है। हाँ, इसके बाद जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों को मिला दिया जाए तो ये 53 मार्क्स का इस बार टॉपिक में पूछा गया था। अब सोच सकते हैं। तो देखिए, हम आप लोग को बात करते हैं कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, कोई टॉपिक नहीं कटा है। आप लोग को हर टॉपिक एक बेसिक बाय बेसिक पढ़ना होगा, बेसिक से लेके अच्छा लेवल तक, जो आपके बुक एक डेडिकेटेड बुक एनसीईआरटी जो कहता है उसके अनुसार आपको पढ़ना होगा। हाँ, भले एनसीईआरटी न्यू वाला में कट गया, उससे न मतलब है, आपका सिलेबस जो है इस बार जो पूछा जाएगा वो पुराना ही रहेगा। उसके बाद देखिए, अगला जो टॉपिक है,
अगला जो टॉपिक है वो देखिए वेक्टर्स अलजेब्रा, मतलब जो 11वीं में आप लोग फिजिक्स में वेक्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल मतलब जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है वो तो है ही, लेकिन मैथ में वेक्टर्स है, वेक्टर्स अलजेब्रा मतलब इसका जोड़ घटा गुना भाग आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका कुछ एप्लीकेशन होगा और 3 डायमेंशनल। देखिए ये जो है ना ये टॉपिक आपका वेटेज रखता है कम से कम आपको 30 से 32 नंबर। आप कहिएगा 30 से 32 नंबर कितना, कैसे, ये तो टॉपिक है मात्र 17 मार्क का, 16-17 मार्क का है भाई साहब। बिहार बोर्ड जो है दुनिया का अजूबा बोर्ड है जिसमें आपको 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 बनाना है, मतलब एकदम आसान, कोई टेंशन लेना ही नहीं। तो देखिए इसीलिए हम इसको दुगुना करके बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं। वैसे ओरिजिनल जो है ना इस 17 मार्क का रहता है, लेकिन दुगुना सिलेबस आता है। बिहार बोर्ड दुनिया का अजूबा बोर्ड है, कोई सा बोर्ड नहीं होगा जिसमें 200 क्वेश्चन होगा 200 नंबर का और 100 बनाना होगा। यदि होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। अब देखिए ये जो है ना प्रोबेबिलिटी आपका 10 नंबर का रहता है और लीनियर प्रोग्रामिंग आपका 5 नंबर का रहता है। ये तो 15 नंबर का है, लेकिन इसमें भी उम्मीद है कि 20 नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क का। इसका मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि मैथ में मोटा मोटी कहा जाए तो कौन कौन टॉपिक को ज़्यादा ध्यान रखिएगा तो आपका 90 प्लस हो सकता है। यथार्थ 100 का 100 भी ला सकते हैं, लेकिन हम 90 प्लस का कहते हैं, 90 प्लस आप जो हो जाए। तो देखिए इन्वर्स पहला टॉपिक 7 से 8 नंबर, दूसरा जो है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तैयार रखिए, ठीक है। और देखिए चौथा जो टॉपिक है इसमें से डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है। और डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स ई देखिए, इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए पहला हो गया आपका इन्वर्स त्रिकोणमिति, दूसरा हो गया मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, और तीसरा जो टॉपिक है इसमें से सिर्फ डिफरेंशिएशन, ई डिफरेंशिएबिलिटी में से सिर्फ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि तैयारी रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कम से कम 17 मार्क यहाँ से मिलेगा, 53 मार्क यहाँ से मिलेगा। तो कितना होगा जोड़ लीजिएगा आप लोग, 8 से 10 नंबर ये मिलेगा और कम से कम 20 से 25 नंबर ये मिलेगा। सब दुगुना के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो आप तैयारी रखिएगा वो रखिएगा आप लोग किसका, जानते हैं आप लोग, ये जो है ना वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हाँ, जो दुनिया का सबसे कमज़ोर बच्चा हो, यदि 12th में हो, मैथ रखा हो या मैथ एडवांस में हो, प्यारे बच्चों सब विद्यार्थी कहता रहता है कुछ बने न बने ग्राफ बना के लाइएगा। तो देखिए ये जो है ना एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होता है, एलपीपी ये जो है ना लीनियर प्रोग्रामिंग आपको आएगा। ये जो है ना हमेशा एक क्वेश्चन 5 नंबर का फिक्स रहता है, मतलब अभी हम इसमें फिक्स कर देते हैं कि इसका 8 को 5 नंबर आएगा, उसमें से एक क्वेश्चन आपका जो है 1 क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क वो फिक्स रहता है। ये 100% है, आप लिख लीजिए, बॉन्ड बनवा देते हैं। ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है 6 से 7 ऑब्जेक्टिव आता है, इसके बाद इसका भी 5 नंबर से आता है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं रहता है, सही है। तो आप लोग जो है ना इसका ये 32 नंबर का, इसका मतलब 32 ये हो गया, उधर कितना हो गया था 32, अब 5 मार्क ये फिक्स हो गया, सही है। इसके बाद जो है ना आप लोग ला सकते हैं 8 से 10, मतलब 10 नंबर ही और 20 नंबर ही, 30 नंबर हुआ, 30 और 17, 30 17 और 53, 30 17, 30 17 और 53। अब देखिए तो 7 3 10, 5 15, 2 17, 7, सही है। 1 3 3 6, 1 7, 1 8, 5 13, 137 नंबर हो जाता है, ठीक है ना। आप टेंशन न लीजिए, एकदम थोड़ा बहुत कम बेसी जीएसटी वीएसटी लगा के, मतलब 20% जीएसटी लगा दीजिए, 30%, तो पर भी हमको लगता है कि 100 नंबर आइए जाएगा। आपको ध्यान रखिएगा, इस सिलेबस के अनुसार आप लोग तैयारी करिए। हाँ, आप लोग को बहुत जल्द ला रहे हैं जो क्वेश्चन बैंक का जो है ना सॉल्यूशन जो है ना उसका सीरीज ला रहे हैं। तो इसीलिए जो बच्चे मतलब इस बार 12th में 26 और 25-26 में एग्ज़ाम दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, जिस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल सके। जय हिंद।